सभी की ओर से देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम रेल मंत्रालय से निवेदन आज हमने किया है कि जो कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनें हैं, मुरी, महानंदा, संगम और लिंक, आप उनका भी हमें जल्दी ठहराव दे दें। ये सारी ट्रेनें रनिंग ऑन ट्रैक हैं, सभी दौड़ रही हैं देखिए, और यहाँ आसपास ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जनहित में इस मांग को अतिशीघ्र रेलवे मंत्रालय के समक्ष हम लोग रख रहे हैं। रेलवे की संसदीय समिति ने इस किराए को कम करने का अपना मसौदा दिया है और उम्मीद है आगे आने वाले 2-3 महीनों में रेल मंत्रालय इसका किराया कम भी करने जा रहा है। इस वक्त तो मौजूद है इटावा जनपद के भड़तना स्टेशन पर, जहां आप हमारे पीछे ये लोग देख रहे हैं, ये भड़तना क्षेत्र के समाज सेवी व्यापारी लोग हैं जो लगातार कई वर्षों से भड़तना स्टेशन के लिए मांग करते आ रहे हैं कि जो पुरानी ट्रेनें हैं उनका ठहराव हो। कुछ नई ट्रेनों की मांग थी जो पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ अभी भी जो कोरोना काल से बंद ट्रेनें थी उनकी मांग लगातार जारी है। और आज फिर से इन्होंने एक ज्ञापन जो है स्टेशन अधीक्षक को सौंपा है। जानते हैं और क्या कुछ इनकी नई मांगे हैं और कौन कौन सी ऐसी जो ट्रेनें हैं जो बंद हैं और ये कब तक चालू होने की संभावना है। क्या नाम है भैया? देवाशीष चौहान। क्या कहेंगे, आज आपने ज्ञापन एक सौंपा है? देखिए, सबसे पहले तो ज्ञापन बाद में रेलवे ग्रुप भड़तना देश के यशस्वी वैज्ञानिकों को बधाई देता है कि उन्होंने भारत का तिरंगा चांद पर पहुंचाया है। इसके लिए रेलवे ग्रुप हम सभी की ओर से देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आभार पत्र एक जरूर रेल मंत्रालय को देना था, क्योंकि उन्होंने हमें 2 बड़ी ट्रेनों की सौगात दी, गोमती और फरक्का, जो कि मोस्ट अवेटेड यहाँ की ट्रेनें थी, जिनकी वजह से यहाँ का विकास रुका हुआ था। अब भड़तना का विकास लगातार हो रहा है और 2 ट्रेनों के मिलने से हमें बहुत लाभ हुआ है। हम रेल मंत्रालय से निवेदन आज हमने किया है कि जो कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनें हैं, मुरी, महानंदा, संगम और लिंक, आप उनका भी हमें जल्दी ठहराव दे दें। ये सारी ट्रेनें रनिंग ऑन ट्रैक हैं, सभी दौड़ रही हैं। और आपको रेल मंत्रालय को हम बताना चाहेंगे कि जो गोमती और फरक्का एक्सप्रेस रुकी है, भड़तना स्टेशन की पहले इनकम जहां 70-80 हज़ार रुपये विद रिजर्वेशन और यूटीएस के द्वारा होती थी, आज वही रिजर्वेशन और जनरल टिकट से बिक्री 1,30,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। और अब ये हमें चारों ट्रेनें जो हम दे देते हैं, जो हमारी पहले से रुक रही थी, लगभग 20-25 सालों से जो हमारी ट्रेनें रुक रही थी, आप मुरी, महानंदा, संगम और लिंक इन्हें दे देते हैं, तो भड़तना स्टेशन की डेली की इनकम 2 लाख से अधिक पहुँच जाएगी। और भड़तना एक व्यापारिक नगर है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। और इन चारों ट्रेनों के मिलने से भड़तना का विकास होगा, भड़तना स्टेशन का विकास होगा। कुछ ज़रूरतें थी भड़तना स्टेशन की, मूलभूत ज़रूरतें, वो भी हमने ज्ञापन में लिखी हैं। बस यही कहना चाहेंगे रेल मंत्रालय से कि आप हमें इन चारों ट्रेनों का ठहराव पुनः दे दें। कई वर्षों से आपकी मांग लगातार जारी है पैसेंजर की, सुपरफास्ट ट्रेनों की, तो अब तक कितनी ट्रेनें इस भड़तना स्टेशन को मिल चुकी हैं? देखिए, अभी भड़तना स्टेशन में वर्तमान में 10 ट्रेनें रुक रही हैं और अगर दोनों साइड की मिला दी जाए तो 20 ट्रेनें होती हैं जाकर। और जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं हमारी, जो नॉर्थ ईस्ट को कवर करती है, महानंदा एक्सप्रेस, और देहरादून जाने वाली लिंक एक्सप्रेस, मेरठ क्रांतिकारी सिटी है वहाँ जाने वाली संगम एक्सप्रेस, और मुरी जो कि वैष्णो देवी जाती है, जहाँ से यहाँ से प्रतिदिन ढेरों की संख्या में यात्री वैष्णो देवी जाते हैं, वो ट्रेनें यहाँ रुकती थी और ये ट्रेनें चारों यहाँ पे बंद हो गई हैं। हम निवेदन करते रेल मंत्रालय से इन चारों ट्रेनों का ठहराव यहाँ पे देते हैं। दूसरी एक बड़ी समस्या इटावा में देखने को मिल रही है कि जो भिंड रतलाम इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो कि कल से LHB कोच के साथ जो नई चलाई गई है, वो इटावा में नहीं रुक पा रही है। इटावा में ना रुकने का सबसे बड़ा कारण है, इटावा अति व्यस्त स्टेशन है और उसके पास खड़े होने की जगह भी नहीं है। वहाँ पर ट्रेन बहुत देर तक खड़ी नहीं रख सकते, ट्रेन स्टेशन का एक्सटेंशन भी नहीं हो सकता। हम रेल मंत्रालय से कहना चाहेंगे, DRM साहब से कहना चाहेंगे, भड़तना में आप पश्चिमी छोर की तरफ मालगोदाम यार्ड लाइन बिल्कुल खाली रहती है, हमेशा ही खाली रहती है। और भड़तना पूरी तरीके से सुरक्षित स्टेशन है। ये भिंड रतलाम इंटरसिटी को आप भड़तना तक बढ़ा दें तो इटावा का भी लोड कम हो जाएगा और एक ट्रेन यात्रियों को मिल जाएगी। ये हम मांग करते हैं। क्या कहेंगे भैया, आज आपने फिर से ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं? लगातार आप मांग करते आ रहे, कई ट्रेनें आपको मिल भी चुकी हैं, फिर ये जो ट्रेन बंद है इनकी मांग कब तक जारी रहेगी? नहीं, जैसे आपने कहा कि कई ट्रेनें मिल चुकी हैं, तो उसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देख सकते हैं कि आय में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। तो इसलिए, और दूसरा क्या है, हमारे जनपद इटावा में सबसे बड़ी विधानसभा भी हमारी भड़तना है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी है। तो यहाँ जितनी भी ट्रेनें जो बंद हुई हैं या जो नई मिलनी चाहिए, यहाँ से यहाँ की पृष्ठभूमि को देखकर और यहाँ की आय को देखकर वो अतिशीघ्र यहाँ शुरू हो। हाँ, इसके लिए हम कहेंगे कि रेलवे ग्रुप निरंतर प्रयास कर रहा है और हमारे यहाँ के जो माननीय सांसद जी हैं उन्होंने भी बहुत पहल की है। उन्हीं के द्वारा ये जो पैसेंजर ट्रेनों का भी एक्सटेंशन हुआ है। अभी हम लोग 9 बजे से इस प्लेटफॉर्म पर हैं यहाँ, तो देखा इतनी भीड़ थी गोमती के समय, इंटरसिटी सुपरफास्ट के समय। निश्चित रूप से अगर यहाँ पर संगम, मुरी और महानंदा एक्सप्रेस का ठहराव होगा तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आय मिलेगी और यहाँ आसपास ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जनहित में इस मांग को अतिशीघ्र रेलवे मंत्रालय के समक्ष हम लोग रख रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय बहुत जल्द इसका ठहराव सुनिश्चित होगा। ये जो भड़तना स्टेशन है, इस स्टेशन पर कहाँ से लोग यात्रा करने के लिए? नहीं, आप अगर देखेंगे तो यहाँ औरैया जनपद भी लगा हुआ है। ठीक है, तो औरैया जनपद में क्या है, फफूंद स्टेशन से पास में पड़ता है।
उसके बाद ये वर्तना की दूरी 30 से 40 किलोमीटर है। तो आसपास जैसे बकेवर रहा आपका, तो बकेवर के यात्री यहाँ आते हैं। आसपास जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे चकर नगर हो, बिरौंदी हो, या आपका ये पागल बाबा धाम है हमारा, या खतौरा है, इधर आप चले जाएँ ताका क्षेत्र पूरा है, इधर चले जाएँ पक्के ताल बिधुना पूरा क्षेत्र है, इधर आप चले जाएँ नदिया तक जितना क्षेत्र है वो सब भरतना ही ट्रेन पकड़ता है। तो अगर आप ये इन ट्रेनों का यहाँ ठहराव होगा तो निश्चित रूप से इन जो ग्रामवासी हैं जो एक सस्ती यात्रा में अपने गंतव्य को जाने के लिए तैयार रहते हैं, वो इतना एफर्ट नहीं लगा पाते हैं कि वो महंगी यात्रा करें या प्राइवेट वाहन से अपना जाएं। तो गरीब जनता के लिए बहुत सहूलियत देगा। तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि उक्त ट्रेन जो कोरोना काल में बंद हुई थी, इनका अतिशीघ्र यहाँ ठहराव किया जाए। देखा जाए अपने सस्ती ट्रेन यात्रा करने की बात कही है, तो जो कोरोना काल में जो किराया बढ़ाया गया था उसको लेके आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, कोरोना काल में जो किराया बढ़ा था निस्संदेह रूप से वो थोड़ा ज़्यादा है, और हमें जानकारी मिली है कि रेलवे की संसदीय समिति ने इस किराए को कम करने का अपना मसौदा दिया है, और उम्मीद है आगे आने वाले 2-3 महीनों में रेल मंत्रालय इसका किराया कम भी करने जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने की हमने कुछ उनसे सुझाव दिए हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से रेल मंत्रालय से निवेदन है कि उन सुझावों पर अमल करके आप वरिष्ठ नागरिकों को छूट दे सकते हैं, और किराया थोड़ा कम हो जाए तो उससे रेल यात्रियों को बहुत लाभ होगा। देखिए, रेल एक ऐसा माध्यम माना जाता है, सबसे सस्ता माध्यम माना जाता है, क्योंकि उससे सस्ता कुछ भी नहीं है देश में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। इसका किराया थोड़ा कम होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, रेल यात्री को सुविधा मिलेगी। तो देख सकते हैं ये सभी भरतना के क्षेत्रीय लोग हैं, युवा हैं, और लंबे समय से ये कम से कम कई वर्ष हो गए हैं जो अपना भरतना रेलवे ग्रुप चला रहे हो, और उस ग्रुप के साथ में भरतना क्षेत्र से लेकर तमाम लोगों को इन लोगों ने जोड़ा है, और जोड़कर ये निरंतर मांग करते आए। इनको कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो भरतना स्टेशन को मिल चुकी हैं, और काफ़ी लाभ यात्रियों को मिल रहा है। भरतना स्टेशन से यात्रा करने में काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। तो निरंतर इनकी मांग अभी भी जारी है, और अभी भी इनकी कुछ मांग और है जो पुरानी जो कोरोना काल में बंद की गई ट्रेनें थी वो रोकी जाए भरतना स्टेशन पे, जिससे यात्रा करने में और लोगों को सुविधा हो, और लंबा सफर जो है वो कहीं ना कहीं आसानी से तय किया जा सके। लगातार आप देखते रहिए MSN न्यूज़।